अंबाला रोड स्थित होटल राजमहल में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा ने जिले एवं महानगर के पदाधिकारियों की करी घोषणा। आपको बता दें, रविवार दोपहर 2:30 बजे होटल राजमहल अंबाला रोड में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले एवं महानगर के नव मनोनीत पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए उनका अभिनंदन एवं दायित्व पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष के शर्मा, अतिथियों का स्वागत महानगर अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा के द्वारा किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आज क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम अनीश शर्मा और मैं सहारनपुर मंडल का अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की जिला और महानगर की कार्यकारिणी पदाधिकारियों का शपथ समारोह और साथ में जिस प्रकार पहलगांव के अंदर हमारे जो निर्दोष हिंदू भाई थे उनका नरसंहार पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया, उनके उसमें महानगर और जिले की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास केंद्र सरकार के समक्ष किया है कि पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाए। दूसरे, सभी महापुरुषों के जन्म दिवस पे, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे अंबेडकर जयंती हो, चाहे भगवान राम के जन्म का रामनवमी हो, जन्माष्टमी कृष्ण भगवान के जन्म का हो, सभी का अवकाश प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। भगवान परशुराम जी भी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और क्योंकि वो आज भी साक्षात इस धरती पर विराजमान हैं, हम केंद्र और प्रदेश सरकार से ये भी मांग करते हैं। आज हमारी महानगर कार्यकारिणी और जिले की कार्यकारिणी ने ये प्रस्ताव पास किया है कि हम लोग इन दोनों प्रस्ताव को, एक पाकिस्तान के साथ ज़बरदस्त संघर्ष हो जिससे जो हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं उनका बदला लिया जा सके। दूसरे, हमारे आराध्य भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर भी जिस प्रकार अन्य महापुरुषों के जन्म दिवस पर अवकाश है, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर भी अवकाश घोषित किया जाए। गांधी पार्क में विश्व हिंदू महासंघ हिंदू युवा वाहिनी ने पाकिस्तान के विरुद्ध किया धरना प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, रविवार दोपहर 3 बजे विश्व हिंदू महासंघ एवं हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण गांधी पार्क में एकत्रित हुए। गांधी पार्क में पाकिस्तान के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू महासंघ एवं हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारीगणों का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी किस चीज को लेकर जी क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन के? आज विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जो कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं के ऊपर गोलियां बरसाई गई, उनके विरोध में आज धरना प्रदर्शन और अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी से यही आह्वान करते हैं कि जो हिंदू भाइयों को धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, पैंट उतारकर उनके गोलियां मारी गई, अब हमारा निवेदन यही है प्रधानमंत्री जी से कि ब्याज सहित उनको उस चीज़ का जवाब मिलना चाहिए। जी आपका बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? बात यही है कि जो पहलगाम में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो निर्मम हत्या उनकी की गई है, उसका जो है हम लोग बदला लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही हमारा निवेदन है कि इसमें कड़ी से कड़ी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और उनके खिलाफ जितना भी जल्दी उनको सज़ा मिले, भाई यही हमारी जीत होगी। जय श्री राम जी। आज पूरा विश्व हिंदू महासंघ परिवार एक जगह एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन भी किया गया है। ये कहीं ना कहीं जो जिहादियों ने पहलगाम में जो आतंक मचाया है उसी के विरोध में पूरा विश्व हिंदू महासंघ धरना प्रदर्शन और पुतला फूंक कर अपना रोष दिखा रहा है। और वो जो वहाँ पे हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन आज भी हिंदू बहुत अपने आप में गर्वित महसूस करता है, इतना ये काम होने के बावजूद भी, कि जिस समय जिहादियों ने उन भाइयों पर हमला किया तब भी जिहादी हमारी बराबरी नहीं कर सकते, ना आतंकी हमारी बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि 47 AK-47 देखकर भी वो नहीं डरे और मौत को समक्ष देखकर भी उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं। कहीं ना कहीं हमें उनकी इस बात से भी बल मिलता है कि अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू होने में प्रचंड भी हैं और पूरी मातृशक्ति और भाई लोग विश्व हिंदू महासंघ और युवा वाहिनी आज पूरे तत्वाधान में इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। आज
विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू युवा वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक दुर्दांत आतंकवादियों ने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, धर्म पूछकर हमारे निहत्ते हिंदू भाइयों को हिंदू कहने पर माथे पर गोली मारी, उसकी हम अपने इन शब्दों में कड़ी निंदा करते हैं और कड़ी भर्त्सना करते हैं और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि मोदी जी उन आतंकवादियों को उनकी भाषा में ही नेस्तनाबूद करना होगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना इसको फंडिंग कर रही है, कहीं ना कहीं ISI पाकिस्तान के सेना के नायक इस आतंकवाद को फलीभूत कर रहे हैं और कश्मीर में रहने वाले उन कश्मीर कठमुल्लों को ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम लोगों ने पनाह दी है तभी ये लोग सिर उठा रहे हैं, तुम पनाह देना बंद कर दो, ये सिर उठाना बंद कर देंगे, अन्यथा ऐसा ना हो हिंदू समाज का जो आक्रोश आज सड़कों पर है कल तुम्हारे बॉर्डर पर आए और तुम लोग उसके सलाब में बह जाओ। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में युवा टिम्बर व्यापारी एसोसिएशन ने लक्कड़ मंडियों एवं आरा मशीनों को रखा बंद। आपको बता दें, रविवार दोपहर 3:30 बजे पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में युवा टिम्बर व्यापारी एसोसिएशन ने सारी लक्कड़ मंडियों, आरा मशीनों को बंद रखा। ईदगाह के पास लकड़ी व्यापारियों ने एक सभा कर पहलगाम में हुए शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लक्कड़ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। पार्षद एवं कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर पाकिस्तान पर खूब गरजे। आपका नाम और आज जो धरना दिया गया जो क्या कहना चाहेंगे पहलगाम वालों को? मैं इस कायराना हमले की घोर निंदा करता हूं। सभी लकड़ी से जुड़े हुए सभी व्यापारी, कारीगर, मजदूर सभी इसकी पूरी जोर से मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत अच्छी बात। जी आपका नाम? हाजी शाहिद जुबैरी, अध्यक्ष कौमी इत्तेहाद कमेटी सहारनपुर। पहलगाम में जो इंसानियत सोज वाक़ा हुआ है उसकी पूरी हिंदुस्तान ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी घोर निंदा करती है और सरकार से मांग करते हैं कि वो कड़ी कार्रवाई करें। हम सब साथ हैं बजाज टिम्बर सरकार से एक गुजारिश और भी है, जो मृत्यु उसके अंदर हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनके लिए जो सरकार उनके लिए जो भी उसके लिए फंड्स दे सकती है वो भी कृपा करवा दें। मैं बबलू अंसारी, लक्कड़ मंडी व्यापार यूनियन के जिम्मेदार लोग हमारे साथ है। ये हमारा प्रोग्राम होना चाह रहा था लगभग 50 और 1 लाख आदमियों का, लेकिन हमारे कुछ सीनियर लोगों ने कहा नहीं भाई इसे बहुत छोटा सा करके दुख की बात है कि और इसे यहीं से कर लिया जाए। बहुत अच्छी बात है। सो उसमें हमने फिर जो है 500-400 आदमियों को ही ये प्रोग्राम रखा है। हम इस चीज़ की बहुत ही जितनी भी हो सके घोर निंदा करते हैं। देखिए ये कोई अगर हिंदू मरा है या मुसलमान मरा है, वो हिंदू नहीं मरा, वो हमारी जान मरी है, वो हमारे माँ का लाल मरा है। बहुत अच्छे। और हम चाहते हैं इसका जल्द से जल्द हमारी जो हिंदुस्तान की सरकार हैगी, पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकवाद को जवाब दिया जाए और इसको हमेशा के लिए बंद कराया जाए। बहुत अच्छी बात। देखिए, युवा टिम्बर एसोसिएशन की ओर से जो आज पहलगाम में जो पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत कराई है उसके लिए जो ये तमाम व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, पहले तो मैं इन लोगों को साधुवाद दूंगा क्योंकि एक ऐसी घटना जो देश हित से जुड़ी है और पाकिस्तान का ये पहली बार नहीं है जो उसने ये कारनामा किया है। हमारा भारत सरकार से तमाम टिम्बर एसोसिएशन की, चाहे उसमें वुड लॉक्स एसोसिएशन हो, कार्विंग एसोसिएशन हो, एक छोटा सा ठेला चलाने वाला मजदूर है, उसकी भी मांग ये है कि पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे कि सदियों वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि ऐसा कायराना काम दोबारा ना कर पाए। दूसरा मेरा मांग उन लोगों के लिए भी है जो 26 लोग शहीद हुए, जिनमें हमारे फौज के भी सिपाही थे, एक आम नागरिक भी थे। उन लोगों को तुरंत 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और जो घोड़े वाले जिनका ये जीवन यापन कश्मीर के लोग, उन लोगों के लिए एक ठोस पर्यटन नीति ऐसी बनानी चाहिए कि ये जो घटना हुई है ये क्यों हुई है, इसके भी पीछे का सच जानना होगा और ऐसी घटना दोबारा ना हो। हम पुलवामा ऐसा चीज़ पहले देख चुके हैं। आज कश्मीर में 5 साल में टूरिज्म फल फूल रहा था। ये देश की आर्थिक समृद्धि पर चोट है, देश की एकता पर चोट है। आप तमाम लोगों की ओर से
मैं टिम्बर एसोसिएशन की ओर से मांग करता हूं कि इसके लिए जो भी दोषी हो सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो। काम्बोज समाज की महापंचायत में हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक विश सिंह काम्बोज ने खाई कसम, बेगुनाह साबित होने तक ना माथे पर तिलक लगाऊंगा, ना ही पैरों में जूता चप्पल पहनूंगा और गौमाता की सेवा लगातार करता रहूंगा। छुटमलपुर में हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक विश सिंह काम्बोज के पक्ष में काम्बोज समाज की महापंचायत हुई। महापंचायत में विश सिंह काम्बोज ने शपथ लेते हुए कहा, जब तक वह बेगुनाह साबित नहीं होते तब तक वे माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे और ना ही पैरों में जूते चप्पल पहनेंगे। भाई, आपको 11 मार्च में सरसावा पुलिस द्वारा 2 कृषि के आरोपी जेल भेजा गया और आपको जेल में जाना पड़ा। इसको लेकर आप गिरफ्तार की गई है, किस चीज को गिरफ्तार कर रहे हैं, कौन लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं आपकी जो आपने सवाल किया है तो त्रुटियाँ मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपने बोला 2 कृषि के आरोपों में जो है मुझे जेल भेजा, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ऊपर कोई गोकशी का मुकदमा नहीं लगा, मेरे ऊपर कोई गोकशी की धारा नहीं लगी, मेरे ऊपर सिर्फ जो बलवा लगा है, सड़क जाम करना लगा है, पुलिस से कहा सुनी लगी है और फिलहाल तो मैं आपकी जो क्वेश्चन है वो फिलहाल गलत है और जो सच्चाई है वो मैंने आपको बताई। वहाँ पर सोशल मीडिया वीडियो आई हुई कि वहाँ पर कुछ गोवंश बच्चे दे रही है, क्या कुछ? देखिए क्या है, वहाँ पर जो है गोकशी हुई थी, 4 जगह गोकशी हुई थी और उसकी सूचना जो है हमने दी, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं थी। उसके बाद हमने जो है वो जो कंकाल थे जो बिल्कुल साफ दिख रहे थे गाय के और गोवंश के हैं, हमने जो है वहाँ से उठाकर सड़क पर रखने के बाद जो है तुरंत वापस दूसरी, उसके बाद ये सारा कार्य। देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद रखवाए थे और समय आने पर मैं इसका जवाब दूंगा, समाज को दूंगा और मीडिया के माध्यम से दूंगा और बहुत जल्द दूंगा साक्षी के साथ। देखिए क्या है, मैं आपकी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सबसे शुरू में पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने पूछा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये ऑडियो जो वायरल हो रही है समाज के अंदर, वो ऑडियो आपने देखा होगा, इस तरह की ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें इस तरह का नीचे आइकन बनाया गया है, जिसमें जो है ये सामने वाले को हत्यारा बताया गया है और बताया गया है कि विश काम्बोज यह व्यक्ति विश काम्बोज सहयोगियों के साथ मिलकर प्रति हिंदू संगठन बनाकर गोहत्या करवाता है, पैसों के लेन देन की बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृपया करके जूम करें। ये जो ऑडियो है ये फेसबुक सोशल मीडिया के अंदर 27 जुलाई 2024 को अपलोड की गई थी फेसबुक के अंदर। और जब ये प्रकरण हुआ 11 मार्च 2025 को। जब ये प्रकरण 7.5 महीने बाद, 7 महीने 15 दिन बाद हुआ, तो इस ऑडियो का इस प्रकरण से क्या मतलब है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो ऑडियो वायरल की गई थी इसकी जो है मैंने जो शिकायत थाने के अंदर की थी और मुख्यमंत्री पोर्टल के अंदर भी इसकी शिकायत की थी, जिसमें थाने की रिपोर्ट लगी थी 10/8/2024 को, यानी कि 10 अगस्त 2024 को। आज से करीब 7 महीने पहले ये रिपोर्ट पुलिस की लग चुकी थी जिसके मुख्यमंत्री पोर्टल के अंदर। तो इस ऑडियो का इस प्रकरण से सबसे पहली बात तो मतलब ही क्या है, जो इसके अंदर ही ऐड करके मुझे जो है बदनाम करने के लिए उच्च स्तर की साजिश रची गई है, वो इस ऑडियो के थ्रू रची गई है। मैं आप लोगों के सामने ये दिखाना चाहता हूँ, कृपया करके जूम करके दिखाएं और मैं आपको दूंगा भी। ये मुख्यमंत्री पोर्टल की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये प्रशासन की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री जन सुनवाई की रिपोर्ट। जब ये ऑडियो 7 महीने पुरानी थी, तो इस ऑडियो का इस प्रकरण से क्या मतलब है, मैं आप लोगों के माध्यम से जो है उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। गिने चुने जो 4-5 लोग हैं जो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से विश काम्बोज हुए समाज की नजरों में गिराया जाए, और मैं इसका नाम नहीं दिखाऊंगा फिलहाल आपको। ये एक एफिडेविट है, ये उसी व्यक्ति का एफिडेविट है जिसकी मेरे से वार्तालाप हो रही है, उसी व्यक्ति का एफिडेविट है जिसमें उसने खुली मांग की है, यानी कि गौ हत्यारा किसको बताया गया है। ये जो मेरा मुखबर है, जो मेरे को सूचना देता था कि कहाँ पर गाय कट रही है, कहाँ पे गाय नहीं कट रही है, कौन सी गाड़ी में इलीगल मांस आ रहा है, कौन सी गाड़ी में इलीगल मांस नहीं आ रहा है, ये सारी सूचना मेरे को देता था। और दूसरी बात, ये जब व्यक्ति जिसने खुले आम अपनी प्रशासन से मांग की थी कि अगर मुझे गो हत्यारा बताया गया है तो कृपया करके मेरा आपराधिक इतिहास निकाला जाए, आपराधिक इतिहास से पता लगेगा कि सामने वाला गो हत्यारा है या नहीं है। जब उसके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं है गो हत्या का, यहाँ तक कि धारा 151 भी नहीं है जो कानूनी के लग जाती है, तो वो गो हत्यारा किस प्रकार हुआ। और अगर वो गो हत्यारा नहीं है तो सोशल मीडिया में उसको गो हत्यारा बताकर मेरा नाम उसके साथ जोड़कर जो समाज में वीडियो वायरल की गई, वो सबसे बड़ी बात। अगली बात मैं आपको समझा दूँ, पैसों के लेन देन की, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। कृपया करके घर पे जाके एक बार ऑडियो आप जरूर सुनिएगा। वो उस ऑडियो के अंदर पैसे वो मुझसे मांग रहा है, मैं उससे पैसे नहीं मांग रहा, पैसे वो मुझसे मांग रहे हैं कि कृपया करके मेरा काम बंद है, मुझे
जो मैंने आपको काम कहा था पैसों का करवा दो, जो उसका ब्याज होगा मैं आपको लौटा दूंगा। आप उसको गौर से ध्यान से सुनिएगा। और 70-80 रिकॉर्डिंगों में से उस व्यक्ति को निकालकर, उस व्यक्ति को उठाकर दूसरे लोगों ने उसके फ़ोन से 70-80 रिकॉर्डिंग जो है उसके फ़ोन से निकालने के बाद सिर्फ 2 रिकॉर्डिंग बीच में से कटिंग निकालकर समाज को गुमराह करने के लिए, मेरे खिलाफ भड़काने के लिए वो जो है सोशल मीडिया में 8 से 8-9 महीने पहले भी वायरल की गई थी और इस प्रकरण में भी यही काम हो रहा है। थाने के अंदर जो आपके वायरल हुई थी आपके खिलाफ, उसमें आपको बताया गया है कि आपने तो बताया कि मुझे एक आदमी ने 50,000 रुपये दिए हैं और यहाँ पे क्लाइंट को बच लगवाया। देखिए क्या है, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि थाने में मैंने कबूला है या कोई ऐसी चीज़ है। अगर आपके पास एक छोटी सी भी चीज़ है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक कि सबसे संगीन आरोप होता है देश के अंदर, सबसे ज़्यादा संगीन आरोप होता है किसी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है, सबसे संगीन आरोप होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं 376। अब धारा चेंज हो गया, 376 का क्या बन गया है BNS की धाराओं में मुझे नहीं पता, इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन सबसे संगीन आरोप होता है 376 का। जब एक 376 के आरोपी के मुंह के ऊपर कोई अगर शासन प्रशासन या इधर से कोई भी फोटो वायरल होती है तो उसके ऊपर मुंह के ऊपर मास्क लगा होता है। तो मेरे मुंह पे मास्क क्यों नहीं लगाया गया? वो मेरा चेहरा बिल्कुल सार्वजनिक क्यों किया गया? क्यों बताया गया, बार बार बताया गया कि विश काम्बोज, विश काम्बोज, विश काम्बोज, विश काम्बोज, विश काम्बोज, इंटरनेशनल मीडिया तक की खबर पहुंची? क्यों? आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी बात, जब एक छोटी सी छोटी चीज़ जो हुई भी नहीं, जिसका इस प्रकरण से कोई मतलब ही नहीं है, बेबुनियादी अनाप शनाप इधर उधर की रात को जाग कर या हम टाइपिंग कर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर डाल कर लोगों को गुमराह भरमी किया जा रहा है लगातार। जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, ये जो हमारे सपोर्टर हैं, उनके घर जा कर उनको डराया जा रहा है। तो जब मैंने वो कहीं कबूला है कि मैंने 50,000 रुपये लेके कार्य किया है, तो मैं खुला चैलेंज आप मीडिया के लोगों से सामने देना चाहता हूँ, उन लोगों को जो ये लोग ये घुमा रहे हैं सोशल मीडिया पर और गुमराह कर रहे हैं, ताकि प्रशासन को भी गुमराह किया और समाज को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं लोगों को खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि कहाँ है वो 50,000 की वीडियो जिसमें मैंने कबूला है कि हाँ मैंने 50,000 रुपये लिए, कहाँ है वो वीडियो? और रही बात उसकी सिग्नेचर की, तो वो मामला कोर्ट में है, वो आप लोगों के समक्ष नहीं बता सकता कि किस तरह से हुआ, क्या नहीं हुआ, और क्या मैंने उसके अंदर क्या मांग की है, वो आप लोगों के सामने नहीं बता सकता। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, जब कोई पहलगाम की घटना को लेकर पूरे देश भर में गुस्से का माहौल और सभी देशवासी चाहते हैं कि इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे, इसका जड़ से सफाया किया जाए। इसी बात को लेकर नुमाइश कैंप वासियों ने नगर विधायक राजीव उम्बर के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला, पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, यह मांग करते हुए नवयुग पार्क के सामने पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। किसका पुतला दहन किया? पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की जिस प्रकार से हत्या की गई और धर्म के आधार पर हत्या की गई, इसलिए यहाँ नुमाइश कैंप केशव नगर क्षेत्र के लोगों ने रोष प्रकट करते हुए आज कैंडल मार्च निकाला और यहाँ पर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंककर अपना रोष व्यक्त किया है। निश्चित रूप से आज हर भारतवासी के मन के अंदर ज्वाला धधक रही है और हर एक की इच्छा है किसी प्रकार से पाकिस्तान से बदला लिया जाए। और ये जितना जनसमूह खड़ा है, इनका माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है कि आज भारत सरकार उन निर्दोष पर्यटकों की हत्या का बदला जरूर लेगी और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेगी। क्या मांग कर रहे हैं ये लोग? क्या कार्रवाई चाहते हैं ये लोग? ये लोग चाहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और खून का बदला खून से लिया जाएगा। पाकिस्तान के जो आतंकवादियों के रहम करता है, जो उसे संरक्षण दे रहे हैं, उनका भी समूल नाश किया जाएगा।